चलिए, विलोपन विधि वाला चैप्टर का कहानी खत्म हो गया। मतलब लास्ट सवाल है, इसके बाद और सवाल है और 3 सवाल है। चलो से ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो है कि हाँ, भाषा वाला 2 3 4 देख ही लिए। क्या था सवाल? 2 4 4 4 4 सवाल था ना लगभग 4 के आसपास होगा, जो कि हाँ, कितना देखो था 5 सवाल। 5 सवाल उसका बता दिए और 2 सवाल तुमको एक्स्ट्रा बताए भाषा वाला कल जो बताए। उसमें से क्या हुआ कि यदि एक बार हम सीख लिए कि सॉल्व कैसे करना है तो बीच में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो फिर ठीक है, समझो इसको। अब इसको कई बार पूछा है, इसका एग्जाम्पल भी सेम सवाल है, सेम, और यही चीज़ एग्जाम्पल में कह रहा, वही चैप्टर में कह रहा। तो अब 1 2 चीज़ तुमको हम थोड़ा सिखाते हैं इसको समझने के लिए कि क्या 1 2 चीज़ एक्स्ट्रा सिखाए हम। पहले 1 2 बात तुमको सीखते हैं, बताते हैं। बताओ, अंक अंक किसको कहेंगे हम लोग? अंक 1 2 3 4। अब बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे हम। 0। 0 नहीं होगा, अंक नहीं है 0, है या नहीं है? ठीक है सर। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 नहीं हुआ? नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे। से यहाँ सीखे 10 क्लास में चैप्टर में है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना। पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना जानेंगे। तुम लोग पढ़ा होगा 2 1 2 तो उसमें लिखा होगा 10, लिखा। बहुत सारा बच्चे देखते हैं भी, तो उसको पढ़ाते हैं, देखते हैं उसमें कि लिखा है उसका सारा अक्षरा, तो बच्चे को पहले से पता होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ? जिसमें कौन शामिल है? अच्छा, इसमें केवल कौन है? इकाई, बोलो है ना। और इसमें इकाई, और इसीलिए हम लोग पढ़ते थे बच्चा में दहाई के 10, बोलो है ना, नहीं बोलते थे दहाई में 10। इसका मतलब जब दहाई आएगा इसका मतलब कितना होगा? 10 होगा। कंफर्म है तुम? तो दहाई में 10 होगा तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 99। कोई दिक्कत? यहाँ भी देखो तो क्या लिखे है? इकाई दहाई। इकाई पे कौन है? दहाई पे भी कौन है? क्लियर बात? चलो, हम यदि लिखे इसको 78, बताओ इकाई के स्थान पे कौन है? 8, और दहाई के स्थान पे कौन है? बराबर हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात। फिर यहाँ लिख रहे हैं 89। इकाई की जगह कौन है? दहाई की जगह कौन है? बहुत बढ़िया, तुम लोग तो हमरे हमसे ज़्यादा तेज है भाई। तो सर हम इसको ऐसे ले सकते हैं 90 आप प्लस 9। तो कौन सी बड़ी बात है, तुम भी जानता है कि सर 90 प्लस 9 तो लिख ही सकते हैं। तो 90 प्लस 9 99 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? 70 प्लस 8। इसको क्या लिख सकते हो? 80 प्लस 9। बहुत बढ़िया। चलो, इसको और एक तरह से लिख सकते हैं हम कि सर 9 गुना 10 प्लस 9। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो? यही सिखाना चाह रहे थे हम, ये सिखाना चाह रहे थे हम। अब बताओ इसको क्या लिखा, बता दो। 7 गुना 10 प्लस 8, या फिर कितना 8 गुना 10 प्लस 9। क्लियर हो? अब बताओ इकाई पे कौन है अभी? यहाँ दहाई पे भी। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ इकाई पे, दहाई पे इस 7 है। इसका मतलब 10 किससे गुना हुआ? 7 दहाई से। क्लियर है बात? 7 से नहीं, किससे? क्लियर है बात? इसका मतलब जो इकाई पे होगा सिंगल तो ही है, दहाई जब होगा तो उसके साथ कितना गुना होगा? 10। तो 2 अंकों की एक संख्या को हम इस x के जगह, सॉरी 7 के जगह x लिख सकते हैं। बोलो रे। तो x लिखे है, x गुना 10 क्या दर्शा रहा है कि x क्या है हमारा? दहाई है। क्लियर हो? x क्या है? दहाई पे होगा। और प्लस y क्या होगा? इसका मतलब है हम यदि ऐसा लिखे कि सर 10x प्लस y, इसका मतलब क्या है कि इकाई क्या है? y है, और दहाई पे कौन है? x है। इसीलिए उसके साथ कितना गुना है? कोई दिक्कत है? जरा सा भी नहीं दिक्कत है ना? तुमको समझ में आया इतना, इकाई और दहाई?
अच्छा ठीक ठीक, इतना समझ में आया। अब बताओ कि कोई संख्या है, कोई संख्या है और उसमें इकाई का स्थान x है, इकाई का स्थान, क्या बोल रहे हैं हम, इकाई का स्थान x है और दहाई का स्थान, तो संख्या क्या होगा? हम क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या है जिसका इकाई का स्थान x है, क्लियर, और दहाई का स्थान कितना है, y है, तो संख्या क्या होगा? हैं? पक्का बताया 10y प्लस एक्स, गुड, क्योंकि अभी दहाई पे कौन है, y ना है, तो y जब है तो यहाँ कितना 10y अब प्लस x, जो भी दहाई पे होगा उसके साथ कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। बोलो क्लियर है? और इतना समझ गया हो गया, इससे आगे सवाल ही नहीं है। यही चीज को बच्चा नहीं समझ पाता है कि सर इसका मतलब एक मशीन बन के तैयार हुआ कि 2 अंकों की एक संख्या कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, या तो वैसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कब? जब ये तय हो जाए कि इकाई पे कौन है और दहाई पे कौन है। कोई दिक्कत है? अब बताओ, यहाँ तुम बताओ, हम क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो दोनों अंकों को ना जोड़े हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई पे कौन है, दहाई पे कौन है, तो 9 9 कितना हो जाएगा? बच्चा क्या किया, 9 प्लस 90 99, फिर वही, अरे 9 प्लस 90 करेगा फिर तो संख्या ना पहुंचेंगे। अब बताओ, दोनों अंक को जोड़ो तो समझ में आ रहा है मेरा बात ना, दोनों को जोड़ो कितना, दोनों अंक को जोड़ो कितना होगा, 15। इकाई कभी जोड़ेंगे और किसको, दहाई को भी जोड़ेंगे ना। इकाई पे कितना है 8, दहाई पे भी कितना है, तो 8 7 15। तो बताओ, ये अंक को जो जोड़े हैं, ये बात समझ में आया कि इकाई का अंक जोड़े हैं और दहाई का अंक जोड़े हैं। अब दहाई में 10 से गुना नहीं किए हैं, समझ में आ रहा बात को, इकाई पे जो है और दहाई पे जो है, दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो बताओ, यहाँ बताओ तो इकाई का अंकों का योग क्या होगा, 2 अंकों का योग, इकाई नहीं अंकों का योग क्या होगा, अंक कौन कौन है, 9 और 8, 9 कहाँ पे है, 8 कहाँ पे है, तो कल को यदि 2 संख्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा, देखो नहीं बता पा रहा तुम लोग, यहाँ कैसे बताया, 7 प्लस 8 कितना हुआ, 15, यहाँ कितना बताया तुम, 17। तो तुम यहाँ नहीं बता पाएगा सर कि x प्लस वाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस, अरे साहब आखिर इसी को ना ऐसे लिखे हैं, इन दोनों को जोड़िए तो कितना होता है, 18। अब फिर इसको जोड़ो तो 15, अब फिर इसको जोड़ो तो क्या हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, तो दोनों अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सर क्लियर है? तो अब तुम्हें कल को ये पूछ ले कि संख्या कैसे लिखेंगे, तो संख्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होगा या ऐसे होगा, संख्या कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, दोनों हो सकता है। अंक भी कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिखिए या y प्लस x लिखिए। बताओ, संख्या भी तुमको समझ में आ गया और अंकों का योग भी तुमको समझ में आ गया। बढ़े तब आगे इस सवाल में, इस सवाल में क्या कह रहा, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ बहुत बढ़िया। चलो ईमानदारी पूरा बोलो, सबको समझ में आया, चलो सर बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। चलो अब बताइए सर, यहाँ समझते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, बताइए कितने अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या होगा, इसका मतलब 9 होगा, हाँ जो भी होगा, शुरू कहाँ से हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 10 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 99 तक हो सकता है, 2 अंक वाला संख्या है। क्लियर बात सर? तो 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, इसका मतलब किसका किसका योग 9 होगा, इकाई पे जो अंक होगा उसका और दहाई पे जो अंक होगा, इसका मतलब x प्लस वाई, बताए ना, कौन, x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, देखिए किस संख्या का, इस संख्या का, इसका मतलब पहले तो हमें संख्या पता होना चाहिए, तो संख्या किस रूप में हो सकता है,
क्या 10x प्लस वाई हो सकता है, या फिर कितना 10y प्लस एक्स हो सकता है। निर्भर करता है कि हम x को क्या माने हैं, y को क्या माने। x यदि इकाई होगा तो x ऐसा होगा, दाही पे जो होगा उसी के साथ 10 होगा, गुना करके जोड़ होगा। क्लियर बात सर। इस संख्या का 9 गुना मतलब जो संख्या प्राप्त हुआ है। क्लियर बात। अब क्या है नहीं है हमको पता, मान लेते हैं संख्या 92 है। कितना है 92 है। कहा क्या अंकों का योग, तो 9 2 11 हो गया, दोनों जोड़ दिए, कोई दिक्कत। इस संख्या का 9 गुना, चलो 92 का कितना गुना, 9 गुना कर दिए। अब इतना क्लियर। संख्या के अंकों को पलटने से, हाँ देखो, संख्या के अंकों को, इसका मतलब है संख्या का अंक कौन कौन है, 2 और 9। इस बार अंक पलट दो, मतलब कहा पहले 2 हो जाएगा, गुड, पहले 2 हो जाएगा, बाद में 9 हो जाएगा। तो अंक जो पलटे हैं कोई दिक्कत। उसी प्रकार इसका मतलब ये बेचारा यहाँ आ जाएगा, ये और ये यहाँ आ जाएगा। अंक को क्या क्या कर दिया हम, पलट दिए। अच्छा, अंक पलटने के बाद भी 2 अंकों की संख्या मिला है या नहीं मिला है, मिला है। क्लियर हो बात। तो पलटने पर बनी संख्या, इसका मतलब बनी संख्या, बनी संख्या का कितनी गुनी है, ये जो संख्या बनी है इसकी कितनी गुनी है, 2 गुनी है। बोलो, ये जो बात बोला समझ में आया आपको, कि कहा क्या इस संख्या का 9 गुना किए, इस संख्या को 9 गुना मतलब कौन, जो 92 तो माना है, इस संख्या को 9 गुना। उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने पर, तो किसको पलटेंगे, 2 पहले 9 बाद में, जो संख्या बना उसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब हमें क्या मानना होगा, संख्या कैसे किससे बनता है, क्या बोले, एक्स वाई तो है, इकाई और दहाई से, गुड, किससे, जैसे भिन्न किससे बना था उसी तरह से संख्या किससे बनेगा, इकाई और दहाई से। तो हम क्या मानेंगे बताओ, इकाई और दहाई। सवाल आधा आधी समझ में आया, आधा और समझाते तुमको हम, चेहरा देख के ऐसा लग रहा कि सर आधा समझ में आया। चलो इतना समझ में आया ना कि संख्या ज्ञात करें इतना तो समझ में आया होगा। तो मान लेते हैं हम लोग संख्या कितने अंक का है, 2 अंकों का है। बच्चे को यही समझ में आता है शुरू और लास्ट में, तो बीच में पढ़ते पढ़ते भूला जाता है बीच में क्या बोला था, जैसे जैसे सवाल का संख्या बढ़ेगा। तो अब यदि हम लिखे माना कि इकाई का अंक इकाई अंक किसको मानेगा बताओ, एक्स को मानेगा। चलो मुंह में पहले एक्स ही रहता है। तथा दहाई का अंक बराबर कितना, बताओ, देखते कौन बहादुर बता पाएगा सर कि संख्या बराबर क्या होगा, कौन बताओ संख्या। हाँ तुम क्या बोले, पक्का बोले थे, यही पहले बार में बोले थे, बोलो यस सर। क्या होगा, वाह, बहुत देखो आत्मा पूरा शांति हो गया मेरा। बच्चा को ये नहीं समझ में आता, हाँ बता, बहुत दिक्कत लगता है कि हम उसको कैसे समझाएं, लेकिन फिर समझ में आता है हमको कैसे समझाएं कि नहीं, एक काम करो, उसको पहले फील्डिंग करा देते हैं, क्या पहले प्रैक्टिस कर लिया तुम कैसे कैसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कभी कभी बच्चा मन में क्या लिखा चलता है उसका, बच्चा क्या कर देता है, हाँ तुम लोग ही पकड़ लिया कैसे लिखा हुआ, क्या लिखता है वो, 10x प्लस वाई, क्या 10x प्लस वाई लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। हाँ देखो सटीक बात बोल दिया है, क्योंकि एक्स कहाँ पे है, इकाई पे है, तो काहे काबिल की तरह आगे आता है, क्या पीछे रहे क्या। अब ये संख्या है हमारा, तो तकलीफ। अब वो बोल रहा था ना कि इस संख्या का 9 गुना मतलब कौन संख्या, यही 10y प्लस एक्स। तकलीफ है, बढ़े आगे तब। अब जो प्रश्न में कह रहा वही काम करते हैं। तो सर संख्या वाला 2 अंकों का था, हम मान लिया इकाई का x मान लिया, दहाई का, और दहाई के साथ कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। संख्या क्या होगा,
10y प्लस एक्स। तो बताइए 10y प्लस एक्स, तो लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। बोलिए, यहाँ तक मैं किसी को भी तकलीफ मत बोलिए, बोले आप उसी को निपटाएंगे, मतलब सवाल को निपटाएंगे। कोई पहला स्टेप क्या कर रहा था बता तो? हाँ, अंकों का योग। अंकों का योग कितना है? 9 है। बताओ, अंकों का योग 9 है, तो बताओ कौन कौन अंक है तुम्हारा? एक्स और वाई। तो क्या लिखिएगा सर? एक्स प्लस वाई बराबर में कितना? 9। बस समीकरण 1। कोई दिक्कत? समीकरण 1 जो लिखे, कोई दिक्कत? क्या है वहाँ? क्या कहा कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना लिख दिए हम लोग? 9 लिख दिए। बोलो, समझ में आया ही नहीं आया? क्लियर हो बात? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। तो अंक जो हमारा, यदि हम इतना माने थे कि सर 92 माने थे, तो अंक कौन कौन है? 2 और 9। तो हम इसको लिख सकते थे ना से कि सर 10 गुना 9 प्लस 2, 10 9 90, 10 9 90, 2 कितना हो जाएगा? 92। तो बताओ यहाँ क्या एक्स प्लस वाई नहीं जोड़े हैं? 9 2 कितना हो जाएगा? 11। वही तो लिखे हैं यहाँ, कितना? एक्स प्लस वाई। कुछ बच्चा ऐसा भी किया, क्या किया? क्या किया होगा बताओ तो? वो क्या किया? 10xy बीच में प्लस। पागल है क्या? क्या लिखा हो? 10x y संख्या हो गया। क्यों? सब संख्या जमा होना चाहिए। ऐसा मिला, सब जमा होना चाहिए। जमा कर दो तुम। जमा मतलब यहाँ उसको लग रहा प्लस प्लस करके इकट्ठा हुआ, लेकिन यहाँ जमा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, मामला तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, इकट्ठा होगा तब कौन हो जाएगा? इकाई दाएं से 1000 हो जाएगा। बोलो रे, 3 अंक वाला संख्या हो जाएगा। इकाई दाएं से 1000 ना हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ा जाएगा सर। तो ऐसा नहीं करना सर हमें। अब बोलिए, अब फिर क्या कह रहा? पुनः किससे? प्रश्न से। बताओ अब क्या कह रहा? इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या को 9 गुना मतलब कौन संख्या का? क्या बोले? एक्स नहीं, 10y प्लस एक्स ना, ये संख्या है। अभी जो संख्या है तुम्हारे पास, अरे हम ये बोल रहे हैं क्या, इस दिन का आने वाला दिन से, मतलब इस दिन का 9 गुना। तो कौन दिन में गुना करेगा तुम? इस दिन में ना। इस दिन का 9 गुना मतलब किस में? आज का दिन जो है उसमें 9 से गुना करेंगे हम। इस कपड़े का 9 गुना मतलब किस में? इसमें ना गुना करेंगे। इस बोर्ड का 9 गुना मतलब बोर्ड में ना गुना करेंगे। तो वही कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या मतलब कौन? ये ना अभी शामिल है, उपस्थित है। इस संख्या को 9 गुना मतलब 10y प्लस एक्स। तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना। चलिए 9 से गुना किए, फिर से हम पूछते हैं, निवेदन करते हैं। दिक्कत है? पूछो पहले क्या किए सर आप? क्या दिक्कत है? बोलो, अपना अपना बोलो। नहीं दिक्कत है ना? तो वहां कह रहा था कि इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना कर दिए। अब कह रहा है संख्या के आगे, संख्या के पास। कहा ना उन्होंने, संख्या के आगे संख्या के पास। क्या कह रहा? कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से, वाले अंकों को क्या कर देने से? पलटने से। इसका मतलब अंक को पलटना होगा। तो अंक को पलटेंगे तो इसका मतलब इकाई पे कौन होगा? अभी इकाई पे कौन है? एक्स। अब जो पलटेंगे तो इकाई पे कौन आ जाएगा? दाहिने पे कौन चल जाएगा? तो बताओ हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर 10x प्लस वाई। ये जो पलटे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि वो खुद कह रहा था कि संख्या के अंकों को क्या करने पर? पलटने पर। तो हम पलट दिए, x की जगह y, y की जगह x। तो बताओ पलटने के बाद भी, जैसे 92 को पलटे हम, कितना बना? क्या बोला तुम? बोलो जोर से। संख्या है या नहीं है? तो बताओ, बोलेगा ना अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या कितना होगा? तो बोल रहे ना अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या कितना होगा? तो 29 हो रहा है। तो बताओ यहाँ भी अंक को पलटे हैं, एक संख्या तो बना है। हाँ या ना बताओ? तो वही कह रहा अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। किसका 2 गुना? अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। बोलो
ये जो काम किए हैं कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? तो पहला समीकरण बड़ा आसान था कि अंकों का योग कितना है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर बात? फिर क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब कौन, हाँ 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना, फिर क्या कह रहा है वो, हाँ संख्या के अंकों को पलटने पर, पलट दिए, बनी संख्या जो दिख रहा हमको उसका कितना गुना है, 2 गुना, कितना गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, 9 17 तो 18 20 निकल जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 10y 90y, अरे 9 90 नहीं हो जाएगा। अब प्लस है कितना, 9x, इधर कितना 10 गुना 20x, प्लस है कितना 2y। ठीक है, इस सबको उधर लेके चल जाए, चलो लेके चल जाए। इधर क्या बचा 0, इधर 20y, ठीक है 20x प्लस 2y माइनस इधर कितना हो जाएगा 9x माइनस 90y। क्या बताइए सर, हम इसको कितना ले सकते हैं, 0 बराबर 20 में कितना गया, 20 में 9 गया 11x, और 90 में 2 गया माइनस का 88y। कोई दिक्कत? अब बताइए सर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 11, 11 कम 11, एक्स बचेगा यहाँ माइनस 11 88y। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये इधर गुना इधर क्या था, बोलिए सबको दिक्कत नहीं ना, ये गुना इधर क्या जाएगा भाग, तो 0/11 बराबर यहाँ कितना x माइनस 8y, 0 में 11 भाग देंगे 0 ही नहीं मिलेगा, तो हम बताइए ऐसे ले सकते हैं x माइनस 8y बराबर कितना 0। यही क्या मिला हमारा, समीकरण 2 मिला। बोलो दोनों समीकरण को जो निकाले हैं कोई तकलीफ है? अब इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे। फिर से निवेदन करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है कहीं से भी, कहीं भी पूछोगे, बोलो ओए कुछ भी देख रहे थे तुम, बोलो है किसी को दिक्कत, तो बोलो प्रतिष्ठा में पढ़ाने नहीं आना है, इतना आसानी से समझ में आ गया, इतना तेज तो नहीं है तुम लोग। चलो भाई हो भी सकता है, हमरे तरह थोड़ा होगा। चलो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग उसको बताइए तो, समीकरण 1 तथा किसको 2 को किससे, विलोपन विधि से क्या करने पर, हल करने पर। क्या है सर, बोलिए ना सर, x प्लस वाई एक्स माइनस 8y बराबर में कितना, आपको बताए थे ना, भाषा वाला जितना सवाल होगा एक बार सिर्फ समीकरण तो निकाल दीजिए, बाकी सब आसानी रहता है। नहीं तो चिन्ह, अब दो ये दोनों तो सेम है, तो ये 0 प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या जाएगा, ये प्लस है तो क्या जाएगा। अब किसका बात मानेगा, पहले वाला या अभी वाला, बाद वाला बात मानेगा, मतलब ये अभी वाला चिन्ह बाद वाला ना चिन्ह रे, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस के माइनस का 8y 1y कितना y 9y। अच्छा इसमें 0 घटाएंगे तो वही रह जाएगा सर क्या, तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 9/9, कै बार में, एक बार में, तो इसीलिए y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। अब कहाँ रखना है बताइए, 1 में, चलिए किसमें, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। क्या है सर समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 9, तो बताइए सर x प्लस वाई की जगह कितना 1 हो जाएगा सर, तो x बराबर कितना 9 माइनस 1, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक कितना हो गया 8, इकाई तो x माने थे ना, और दहाई कितना हो गया, तो हम क्या निकालना, हमें क्या संख्या निकालना है ना, तो लिख देंगे अतः संख्या बराबर कितना 10y प्लस एक्स, यही है ना, तो बताइए 10 गुना 8, y की जगह कितना, y की जगह कितना, अच्छा 1 है सॉरी, y की जगह कितना है 1 प्लस x की कितना है 8, 1 गुना 10 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8, इसका मतलब वो संख्या कौन था 18 था। 18 का दोनों अंक को जोड़ो तो देखो कितना आता है, क्या उन्होंने कहा था अंकों का योग 9 होगा, तो तुम बोलोगे सर 7 दूनी 9 भी तो होता है, 72 क्यों नहीं आया।
बोलिए सर। 8 1 9 आया ना, 8 1 9 आया, दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, दोनों बात को ना, इनका दो बात है ना, यहाँ दोनों बात है या नहीं है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, अच्छा अंकों का योग 9 आया, इस बात का पुष्टि हुआ। अब दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। चलिए सर आइए संतुष्ट करवा, बना लिए, सही है या गलत ये भी तो जानना पड़ेगा, इतना जी जान लगा है। अब बताओ क्या कह रहा, उस संख्या का कितना गुना, 9 गुना ना, तो उससे इस संख्या का 9 गुना, तो बताइए संख्या कितना है 18। अच्छा अंकों का योग तो मिल गया हमें 9, कोई दिक्कत वाली बात, तो इस संख्या का 9 गुना, कोई दिक्कत। अच्छा फिर दोनों को क्या करने पर, पलटने पर, पलटेंगे तो क्या होगा 81, 81 इसका कितना गुना है 2 गुना, चेक कर लेते हैं, यदि गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा मामला। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 कम 9, 9 7 16, 162, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, बोलिए दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो बात से। इसका मतलब जो बात उन्होंने कहा था, पहला भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा कि दोनों अंकों का योग कितना 9 मिला, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं 9 मिला, और जो कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब कौन 18 का, 18 का अंक को पलटने पर जो बना है संख्या कितना बना 81, 81 का कितना गुना होना चाहिए, तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर है या नहीं बताओ। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, पहले इसको नोट करो, नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, या फिर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए हमें कि हाँ सर दिक्कत है, या फिर आप कोई टॉपिक को लेकर चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक को बताइए क्योंकि ये टॉपिक हमें दिक्कत दे रहा है, तो हम उस टॉपिक पे बिल्कुल काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपका बेहतर रिजल्ट और बेहतर बुद्धि विवेक हो सके। ठीक है सर, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।